क्रिएशन करी है। गॉट इट। सो सबसे पहले हमने क्या करा है, लाइक हाउ टू क्रिएट लिनक्स वर्ड मशीन। सो हम लोगों ने क्या करा है कि हम लोगों ने जो लिनक्स की मशीन क्रिएट करी है, तो सबसे पहले स्टार्ट आता है लिनक्स। तो लिनक्स है क्या चीज़? तो अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स वर्क सेम एज विंडोज, वर्क सेम एज विंडोज, और ये भी हमारे विंडोज़ की तरह ही वर्क करता है। तो आप विंडोज़ में लाइक विंडो 10, विंडो 7 पे जो सारे काम करते हो वो सारे काम आप लिनक्स पर भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो हमारे पास दो टाइप्स के इंटरफेसेस हैं जिस पर वी कैन वर्क। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दो टाइप्स के इंटरफेसेस होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बेस्ड ऑन विंडोज़ या बेस्ड ऑन लिनक्स। एक हमारा जो इंटरफेस होता है इट्स अ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा जो होता है GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यानी कि अगर मुझे विंडोज़ पे काम करना है तो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्राफिक, लेकिन अगर मुझे कमांड पे करना है तो आई एम जस्ट गो टू द CMD, या मैं यहाँ पर काम करूँगा। तो दिस इज़ फॉर द CLI एंड दिस इज़ कॉल्ड द GUI। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी व्हेन वी आर लॉग इन विद द लिनक्स मशीन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस लिनक्स मशीन एंड राइट क्लिक एंड स्टार्ट। तो मैं अगर अब लिनक्स की मशीन पे वर्क करता हूँ, तो लिनक्स की मशीन को मैंने ऑन करा, तो इसी तरीके से लिनक्स पर भी आपके दो ही इंटरफेस होंगे। एक आपका आएगा CLI और दूसरा आपके पास आएगा GUI। बट लिनक्स के अंदर, तो ये क्या है, लिनक्स का GUI इंटरफेस है। आई एम जस्ट क्लिक एंड द यूज़र रूट एंड पासवर्ड इज RED@. ये हमारे लिनक्स का क्या है, CLI GUI इंटरफेस है। और इसी पे अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करूँगा, तो वहाँ पे हम CMD खोलते हैं, यहाँ पे ओपन टर्मिनल, तो ये इसका CLI है। इज इट क्लियर? से दोनों में पैटर्न यही है, बट फ़र्क क्या है कि लिनक्स को टफ क्यों मानते हैं? क्योंकि लिनक्स पे जो काम होता है वो 99% हम CLI पे करते हैं। तो लिनक्स में 99% यूज CLI। एक परसेंट है कि हम अपना GUI यहाँ पे यूज़ करते हैं, वरना 99% हम लिनक्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम GUI की बात करते हैं, लाइक अगर मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स की नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 99% GUI पे काम करते हैं। लेकिन विंडोज़ पे हम लोग 99% किस पर काम करते हैं, GUI पे काम करते हैं। बाकी काम वही है। लाइक अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेसेस की। लिनक्स के यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं, या यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस हैं। एक हमारे पास होता है विंडोज़ की, अगर हम बात करते हैं तो विंडोज़, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ लिनक्स। तो विंडोज़ और लिनक्स में, विंडोज़ के अंदर भी हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडमिन यूज़र, जिसको वी कैन कॉल द एडमिनिस्ट्रेटर। इज इट क्लियर? और इसके अलावा एक होता है हमारा नॉर्मल यूज़र। सेम एज लिनक्स की अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ, तो लिनक्स के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से ही दो यूज़र्स होते हैं। तो लिनक्स में जो एडमिन है उसको वी कैन कॉल द रूट, एंड रूट का सिंबल होता है हैश। यानी कि अगर आपके पास हैश का साइन आ रहा है, दैट मीन्स यू आर वर्क विद द रूट। और दूसरा होता है नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र का सिंबल जो आता है इट्स अ $। यानी कि व्हेन यू लॉग इन विद द यूज़र, कि आप जब भी मशीन से, अगर किसी भी मशीन से लॉग इन करेंगे, नाउ आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स मशीन।
काली है, डीसी है, एडीसी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हैश का साइन आ रहा है, गॉट इट। सो हैश का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके रूट को। अगर मुझे नॉर्मल यूज़र पे जाना है, रूट से नॉर्मल यूज़र, तो SU लाइक ICCP या SUINDIA इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इंडिया करा तो यहाँ पे क्या आ गया? डॉलर का साइन आ गया। तो डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके नॉर्मल यूज़र को। और हैश साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके किसको? रूट यूज़र को। इज इट क्लियर? नाउ एग्जिट। सो दिस इज अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है? लिनक्स इंटरफेसेस। लिनक्स इंटरफेसेस या कंसोल की अगर हम बात करते हैं, कंसोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो लिनक्स में हमारे पास 6 कंसोल्स होते हैं, यानी कि 1 2 3, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, 4 5 एंड 6। लिनक्स में हमारे पास 6 कंसोल्स होते हैं। 6 कंसोल्स का मतलब है वी कैन वर्क विद द 6 प्रोसेस। हम 6 प्रोसेस एक साथ अलग अलग कंसोल पे भी चला सकते हैं। वी कैन लॉग इन विद 6 यूज़र्स। मैं एक साथ 6 यूज़र पे जाके काम भी कर सकता हूँ, जिसमें से हमारे पास पहला जो कंसोल होता है वो होता है GUI। तो फर्स्ट कंसोल इज कॉल्ड अ GUI, जिसमें हमारे पास एक GUI होता है और बाकी अदर जो होते हैं वो होते हैं CLI। शाहरुख मोबाइल से ज़्यादा अगर यहाँ पे ध्यान देगा ना तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी सारे के सारे यानी कि बाकी अदर जो कंसोल्स हैं वो हमारे पास क्या है? CLI। यानी कि लिनक्स सपोर्ट 1 GUI कंसोल एंड 5 CLI कंसोल्स। इज इट क्लियर? कमांड लाइन कंसोल। अब व्हेन यू प्रेस, अगर आप प्रेस करते हो CTRL कंट्रोल की प्लस ऑल्ट प्लस F1, अगर आप ये की प्रेस करते हो, अगर आप ये वाली की प्रेस करते हैं तो आपके पास GUI कंसोल ओपन होगा। बट अगर आप इफ यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस का साइन है गाइस, ये आप F2 करेंगे तो आपका CLI, देन F3 प्रेस करेंगे, नाउ आपका थर्ड कंसोल आ जाएगा। देन F4 प्रेस करेंगे तो आपके पास फोर्थ कंसोल आ जाएगा। तो F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। क्लियर द पॉइंट? तो ये हमारे पास क्या इंटरफेसेस है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट प्रेस ऑल्ट कंट्रोल F2, दैट इज अ CLI इंटरफेस। यहाँ पे मैंने लाइक डाल दिया U1, ऑल्ट कंट्रोल F3 U2, ऑल्ट कंट्रोल F4 U3 या U4, ऑल्ट कंट्रोल F5 U6, ऑल्ट कंट्रोल F6 तो मतलब कि इस तरीके से आपके पास क्या, अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल F1 करूँगा तो आई एम जस्ट कम विद द GUI, ऑल्ट कंट्रोल F2 करूँगा तो आई एम जस्ट कम टू द CLI। तो दिस इज कॉल्ड अ लिनक्स इंटरफेस। अब आपकी मर्जी है कि आप जो अपना एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं वो आप GUI पे करना चाहते हैं या CLI पे करना चाहते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलिए ये हो गया कि अगर मुझे लिनक्स की एक मशीन है, इस मशीन पे पर्टिकुलरली मुझे अगर लॉगिन होना है तो लाइक रूट यूज़र है तो मैं रूट लिखूंगा, उसका पासवर्ड डालूंगा, रूट या पासवर्ड डालूंगा तो वहाँ पे अगर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा तो हैश लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़र डालूंगा तो वहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? डॉलर का साइन बना आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? लाइक इन अ क्लाउड, अगर हम क्लाउड पे जाते हैं तो क्लाउड पे आपको CLI ही मिलेंगे, क्लाउड पे आपको CLI मिलेगा, वहाँ पे GUI इंटरफेस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टरीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है यहाँ पे वी कैन कॉल द फोल्डर।
विंडोज़ में हम इसको फोल्डर्स बोलते हैं और लिनक्स में हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरीज। इज इट क्लियर? अब लिनक्स में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। अगर हम इन डायरेक्टरीज की बात करते हैं तो इन डायरेक्टरीज में सबसे पहले हमारे पास पेरेंट डायरेक्टरी आती है स्लैश। तो स्लैश डायरेक्टरी का मतलब है ऑल, किसी का माइक फिर ऑन है गाइस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑल डेटा स्टोर इन स्लैश डायरेक्टरी, यानी कि आपकी जितना भी XYZ काम होगा लिनक्स के अंदर, सारा काम जो भी आप करेंगे वो आपकी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर। यानी कि अगर आपको स्लैश डायरेक्टरी में जाना है तो नाउ इट्स अ $साइन। $साइन मतलब कि मैं फिलहाल नॉर्मल यूजर से काम कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी में जाना है तो यू कैन टाइप द CD कमांड। So you can mention the $, और डॉलर के बाद यू कैन टाइप द CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, देन स्पेस देके डायरेक्टरी का नेम स्लैश। तो CD स्लैश जैसे आप करेंगे तो आपका क्या होगा, ये जो $साइन है, इस $साइन से पहले क्या आ जाएगा, स्लैश आ जाएगा, और स्लैश के बाद आपके $साइन लगा आ जाएगा। यानी कि इसके बाद है कि अब आप जो भी काम करेंगे वो कहाँ पर जाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई एम जस्ट इंटर। अब आपको देखना है कि आपने कोई भी डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी काम करा है। सो अगर आप उस काम को देखना चाहते हैं तो इट्स अ LS, आपको उसके लिए LS। लाइक कि मेरे को यहाँ पे क्या करा कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया, फिर CD स्लैश करके मैं क्या गया, स्लैश डायरेक्टरी के अंदर चला गया। मुझे यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करनी है या मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है। So if I'm just create a file or either we have create a folder। साहिल अपना ये ऑफ कर लीजिए यार, साहिल ऑफ करके रखिए। तो लाइक यहाँ पे मुझे क्या, अगर मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल के लिए जो मेरी फाइल के लिए जो फाइल क्रिएट करने है उसके लिए वी कैन यूज द कमांड टच। तो टच कमांड से वी हैव क्रिएट अ फाइल और गिव द फाइल नेम। तो जो भी आपको फाइल नेम देना है, लाइक का मैंने यहाँ पे फाइल दे दिया माई फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, माई फाइल 1। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, व्हेन यू क्रिएट अ डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी के लिए जो कमांड यूज होती है वी कैन यूज द mkdir और गिव द डायरेक्टरी नेम। ऑल इज स्मॉल कैरेक्टर रहेगा, मेक डायरेक्टरी और गिव द डायरेक्टरी का नेम इज लाइक अ dir1 डायरेक्टरी 1। सो मुझे क्या है, टच कमांड से वी कैन क्रिएट द डायरेक्टरी, सॉरी फाइल। तो टच कमांड से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ फाइल, क्रिएट ब्लैंक फाइल या एम्प्टी फाइल, एम्प्टी फाइल एंड डायरेक्टरी। सो अगर मुझे डायरेक्टरी है तो mkdir से क्या है, क्रिएट डायरेक्टरी। सो अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो नाउ आई एम यूजिंग द कमांड क्रिएट डायरेक्टरी के लिए वी कैन यूज द क्रिएट। नाउ इफ यू कैन टाइप द कमांड ls। सो ls का मतलब है लिस्ट, ls कमांड का मतलब है लिस्ट। लिस्ट यानी कि इट शो द ऑल फाइल एंड डायरेक्टरीज inside the slash directory। it show all data यानी कि all files data in slash directory। so जो भी so all data का मतलब क्या है कि वो डेटा आपका कोई भी फाइल हो सकती है, यानी कि आपकी स्लैश के अंदर कितनी फाइल्स बनी हुई हैं उन सारी फाइल्स का नाम आ जाएगा, या आपके जो भी यहाँ पे डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स आपने जो भी बना रखे हैं, तो वो ls कमांड से आपको सारी की सारी चीज़ें विजिबल होंगी। सो नाउ आई एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स एंड लिनक्स पे आने के बाद नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द यूजर, रूट, गिव द पासवर्ड, देन ऑल्ट कंट्रोल F2।
नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद यूज़र, मैं CLI पे काम करूँगा, सो आई एम जस्ट टाइप द रूट यूज़र, देन पासवर्ड इज redred@hat. नाउ आई एम जस्ट टाइप द cd/, तो सबसे पहले मैं स्लैश डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ. नाउ टाइप द ls, तो ls से क्या दिखेगा कि ls से दिखेगा इट शो द ऑल डेटा, यानी कि इस स्लैश के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं. नाउ क्लिक ls इंटर, तो वो बता रहा है कि यहाँ पर एक बिन डायरेक्टरी बनी हुई है, बूट डायरेक्टरी है, देव डायरेक्टरी है, etc डायरेक्टरी है, होम है, lib है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है. अब आप अपनी कोई फाइल बनाना चाहते हैं, सो यू कैन टाइप द touch touch my file file 1 या mkdir डायरेक्टरी dir 1. नाउ अब अगर मैं दोबारा से ls कमांड चलाता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास माई फाइल भी आ गई और यहाँ पर आपके पास dir डायरेक्टरी 1 भी आ गया. तो स्टार्टिंग में 4th नंबर पे देखिए आपको dir 1 दिख जाएगा और उससे आगे जाएंगे तो व्हाइट कलर से आपको माई फाइल 1 दिख जाएगा. सर इनमें डिफरेंस क्या है टच और mkdir? भाई एक से फोल्डर बन रहा है, एक से फाइल बन रही है. फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क है वो पड़ोसी बताएगा तेरे को. फाइल होती है एक फोल्डर में होता है, बहुत सारी फाइल आती है. यार सीधी सी बात है, फाइल और फोल्डर में ये फ़र्क है कि फाइल फोल्डर एक कंटेनर है, ये मैंने न्यू फोल्डर बनाया है, ये मेरा कंटेनर है. अब इसके अंदर जो है वो फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, डेटा है. तो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना दी, वर्ड की फाइल बना दी, वर्ड की, एक्सेल की, तो ये फाइल ही तो है. फोल्डर के अंदर आती है. सो नाउ इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो हमने एक कंटेनर है, फाइल फोल्डर लाइक अ डिब्बा, अब उसके अंदर क्या क्या, अलमीरा, उसमें आप क्या क्या रखना चाहते हो. क्लियर? लाइक आपका बैंक अकाउंट. सो इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सर इसमें बस 4 ही कमांड है. कौन सी, लिनक्स में वो बताएगा. इसको ना निखिल को ना पेशेंस नहीं है, 3 दिन बाद ये रोएगा फिर. 4 कमांड नहीं है, 4 टाइप के एडिटर हैं जिनसे हम फाइल क्रिएट और एडिट कर सकते हैं. अभी ना इसको ना स्टार्टिंग में ना इसे तुम्हें भी मज़ा आ रहा था, बाद में फिर इसके तोते उड़ेंगे ना, फिर ये रोएगा. कोई नहीं भाई, कसूर तेरा नहीं है. स्टार्टिंग में तुमको बहुत इजी तरीके से लेके चलता हूँ, आगे पता चलेगा. टच, विम और नैनो, ये 4 टाइप से फाइल क्रिएट और एडिट. ठीक है ना, अभी तो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ. 32 कीवर्ड होते सर, सी में ऐसे ही पूछ रहा था. 400 से प्लस है सर इसमें कमांड. पता नहीं भाई मुझे, अभी तो यहाँ बहुत कुछ आएगा, अभी तो चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं. अब गाइस यहाँ पर है कि मैं अब यहीं पर ही कमांड चला रहा हूँ. सो लाइक अगर देखिए मैं यहाँ पे cd करके स्लैश करता हूँ और नाउ ls करता हूँ, सो देखिए यहाँ पर भी आपको वही फाइल दिखेगी, या तो मैं CLI से करूँ या मैं GUI से करूँ. बट यहाँ पे भी मैं कमांड ही चला तो dir और माई फाइल, तो ये फाइल मैंने बना दी है. अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि मेरे पास क्या है, लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर, कि मेरे पास ये फाइल है. अब ये dir1 है, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी मेरी कहाँ पर है, स्लैश के अंदर है, और फाइल भी मेरे पास क्या है, स्लैश के अंदर. अब मुझे अगर फाइल को मूव करना है, मुझे फाइल को क्या करना है गाइस, मूव करना है. सो मूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कमांड कराऊंगा, मैं यहाँ पे मूव करूंगा mv. mv का मतलब हो गया मूव. अब किसको, फाइल को मूव करना चाहता हूँ, सो गिव द फाइल नेम माई file फाइल 1. गॉट इट? मैंने मूव करा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माई फाइल 1, यानी कि सोर्स फाइल नेम. उसके बाद किस लोकेशन पे आप मूव करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसके बाद स्लैश, और स्लैश के अंदर मेरी क्या है, dir1, यानी कि मैं फाइल 1 को पर्टिकुलर डायरेक्टरी 1 के अंदर मूव करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड अ कमांड, ये मेरी कमांड है, ये मेरा फाइल नेम है, और दिस इज माई डायरेक्टरी नेम. यानी कि मूव से मैं मूव करना चाहता हूँ किसको, पर्टिकुलर फाइल को, दिस इज अ फाइल नेम एंड दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टरी नेम. यानी कि जो मेरी फाइल 1 है वो मेरी डायरेक्टरी 1 के अंदर मूव हो जाएगी. इज इट क्लियर? यानी कि फाइल 1 कहाँ पे चली जाए, डायरेक्टरी 1 के अंदर कैसे जाएगी. तो आप तो क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, कट करते हो, कॉपी करते हो और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हो. बट यहाँ पर वो सब नहीं चलता. यहाँ जो भी चीज़ करनी है कमांड से करनी है, या आपको क्या करनी है, अगर आपको फाइल कॉपी करनी है, तो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट, क्या आई एम जस्ट अवेलेबल हेयर,
नाउ टच से मैंने यहाँ पे एक और फाइल बनाई, file2, इज इट क्लियर? देन स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और डायरेक्टरी बनाई। सो mkdir कमांड से आई एम जस्ट क्रिएट अ mkdir एंड देन आई एम यूजिंग द dir2 डायरेक्टरी 2। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द कॉपी। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, पहले तो मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर वो फाइल चली जाएगी, लेकिन कॉपी में क्या होगा, कॉपी में उसकी क्लोन होगी, यानी कि उसकी एक कॉपी और क्रिएट हो जाएगी, डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए वी कैन यूज द कमांड ऑफ cp। तो cp मतलब कॉपी करना चाहता हूँ मैं किसको, माई फाइल 2 को, कहाँ पर, स्लैश के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी mkdir करेंगे तो आप स्लैश करके बनाएंगे dir2 के अंदर। तो नाउ कि यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा है कि मैंने यहाँ पे इस बार क्या करा है, मैंने अपनी पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि file2 को क्या करा है, कॉपी करा है, कहाँ पर, डायरेक्टरी नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी के लिए यू कैन यूज द mv कमांड। सो mv कमांड फॉर द मूव, सो मूव के लिए वी कैन यूज द mv कमांड। एंड cp कमांड रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कॉपी। तो अगर आपको कॉपी करना है तो यू कैन टाइप द कॉपी कमांड। सो कॉपी के लिए cp कमांड यूज होगी एंड mv के लिए होगी फाइल का नेम, कि फाइल को क्या है और किस पर्टिकुलर लोकेशन पर जानी है। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, सिंपल सा है, आई एम जस्ट अगेन कम टू हियर, लाइक ls, मेरे पास एक फाइल 1 है, आई एम जस्ट क्रिएट लाइक अ touch touch my file फाइल 2, मैंने यहाँ पे फाइल 2 भी बना लिया है। देन mkdir इज dir2, डायरेक्टरी 2 भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आफ्टर दैट mv, मूव करना चाहता हूँ किसको, माई फाइल 1 को, कहाँ पे, स्लैश dir1 के अंदर। एंड नाउ द cp, कॉपी करना चाहता हूँ कहाँ पर, माई file फाइल 2 को, स्लैश dir2 के अंदर। नाउ इफ यू कैन चेक द ls, ls करेंगे तो आपको देखिए फाइल 2 तो यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि फाइल 2 की एक कॉपी कहाँ पर चली गई, डायरेक्टरी 2 के अंदर, लेकिन जो फाइल मूव करी है तो माई फाइल जो है वो मूव हो गई है, क्योंकि मूव वाली चीज़ तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, लेकिन कॉपी में क्या जाती है, उसका क्लोन जाता है। सो अब मुझे अगर दोनों चीज़ों को देखना है, सो आई एम जस्ट अगेन कि मुझे पहले देखना है dir1 के अंदर क्या है। सो आई एम जस्ट टाइप कि यहाँ पे देखिए अभी मैं स्लैश के अंदर हूँ, अब मुझे किस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, सपोज करिए मुझे जाना है dir2 के अंदर। सो मैं टाइप करूँगा चेंज डायरेक्टरी, देन स्लैश के अंदर dir2 है, और देन देखना है कि अब देखिए अब यहाँ पे स्लैश नहीं है, यानी अब जो आप कमांड चलाएंगे उसका आउटपुट किसका आएगा, dir2 का, और मैं देखना चाहता हूँ ls, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि माई फाइल 2 यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मुझे जाना है dir1 के अंदर, सो cd चेंज डायरेक्टरी dir1, और देन cd स्लैश के अंदर है, तो मुझे को लोकेशन देनी पड़ेगी कि कहाँ पर है। तो पेरेंट डायरेक्टरी स्लैश है, स्लैश के अंदर मेरी क्या है, dir1 है, एंड देन टाइप द ls। तो ये देखिए यहाँ पर माई फाइल है, यानी कि मैंने दोनों फाइल्स को स्लैश पे क्रिएट करा था, उसके बाद मैंने एक फाइल को कॉपी करके भेज दिया और एक फाइल को मैंने मूव करके भेजा है। सो नाउ कि हाउ टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपनी फाइल को डिलीट करना है, सो rm -r और गिव द फाइल नेम, और देन यस, और ls में करता हूँ। सो देखिए यहाँ से मेरी क्या हो गई, डिलीट। यानी कि अगर आपको अपनी फाइल को रिमूव करना है, तो rm का मतलब है रिमूव। तो rm कमांड से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपनी फाइल को रिमूव करना है तो आपसे पूछेगा कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो rm कमांड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो कट, सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट, यानी कि मूव करना, और देन rm कमांड से डिलीट करना। तो ये चीज़ है। सो लाइक अगर आपको यहाँ पे अपनी आगे की फाइल को अगर आपको रिमूव ही करना है, तो टच की जगह आप क्या करिए, यू कैन टाइप द कमांड rm -r, सो रिमूव द फाइल। सो फाइल को आपको रिमूव करना है, उसके बाद वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, देन प्रेस यस। या टाइप यस, आपसे वो पूछेगा कंफर्मेशन, तो आपको बाद में क्या करना है, यस करना है। तो दीज आर द पैरामीटर्स। अब अगर हम बात करते हैं अदर टर्म्स की, अदर टर्म्स की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं
कि ये मेरा सिस्टम है और इस पर्टिकुलर सिस्टम्स का IP है लाइक का 2.2.2.2 और इस सिस्टम का नाम मैंने रखा है माई VMs। मुझे सिस्टम्स का नाम मैंने क्या रखा है, माई VMs। एंड नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद रूट यूज़र। मैं यहाँ पे किस यूज़र से लॉग इन हूँ, रूट यूज़र से हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, रूट यूज़र से लॉग इन हूँ, या हो सकता है कि नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद नॉर्मल यूज़र। मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल यूज़र से भी लॉग इन हो सकता हूँ, लाइक का INDIA इंडिया, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल यूज़र, लॉग इन विद नॉर्मल यूज़र। सो आपके ऊपर है कि आप नॉर्मल यूज़र से लॉग इन हो या रूट यूज़र से लॉग इन हो। सो मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज़र से लॉग इन हूँ। सो अब होगा क्या कि जब भी आप रूट यूज़र से लॉग इन करेंगे, व्हेन यू लॉग इन विद द रूट यूज़र, अगर आप कभी भी रूट यूज़र से अपनी मशीन को लॉग इन करेंगे फर्स्ट टाइम, सो आपके सिस्टम पे लिखा आएगा root@myVMs, यानी कि उस मशीन का नाम कि आप किस पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन हो। सो @ से पहले आपके पास आएगा उस यूज़र का नेम। गॉट इट द पॉइंट। @ के बाद आएगा उस पर्टिकुलर मशीन का नाम जिस मशीन पर आप क्या हो, लॉगिन हो। और नाम नहीं आएगा तो IP आएगा। तो जब हम क्लाउड पे करते हैं तो क्लाउड पे हमारे पास IP आता है। क्लियर। नाउ अब उसके बाद आपके पास आएगा डॉलर, यानी कि आपके पास यहाँ पे आएगा टिल साइन। ये टिल साइन का ऑप्शन और आपको रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, और टिल साइन के बाद आएगा हैश। नाउ टिल साइन के बाद आपके पास आएगा हैश का साइन। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। इज इट क्लियर। यानी कि ये जो टिल साइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई एम जस्ट कॉपी, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या गया कि ये जो रूट है दिस इज रिप्रेजेंट द यूजर, कि आप किस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन हो। देन किस पर्टिकुलर सिस्टम पर लॉगिन हो। तो जो आपका नेम है वो आपका सिस्टम देगा, लाइक आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन कि आप किस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर लॉगिन हो, उसका नाम क्या है या उसका IP क्या है। और देन कि अगर आप काम करोगे, यानी कि अगर आप इस यूज़र से लॉगिन होके कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, तो ये जो टिल साइन है, या देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड अ टिल साइन। तो ये टिल साइन करता है लाइक का यूजर रूट होम डायरेक्टरी। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसका जो डेटा है वो डेटा आपकी रूट की होम डायरेक्टरी, यानी कि जो स्लैश है ये हर यूज़र की होम डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है। होम डायरेक्टरी का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़र से काम करेंगे तो वो डेटा आपका कहाँ पर जाएगा। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये आएगा root@myVMs देन टिल साइन। तो यहाँ पे जो रूट की जो होम डायरेक्टरी है वो भी स्लैश के अंदर ही रहती है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो होता है रूट। गॉट इट। सो अगर आप रूट यूज़र से लॉगिन हो रहे हैं तो रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या होगी, /root। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र से अगर कभी भी लॉगिन हो गए, सपोज करें कि मेरे यूज़र का नाम है फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कम टू 1 मिनट इन लिनक्स मशीन्स एंड cat /etc/pad/passwd एंड नाउ कि मेरे यूज़र का नाम है गौतम या मेरे यूज़र का नाम इंडिया भी है। तो मेरे पास एक यूज़र है इंडिया। सो आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन इन टर्मिनल। तो अभी आप देखिए यहाँ पे कि रूट आ रहा है, देन लिनक्स VM1 मशीन का नेम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास मशीन का नेम भी आ रहा है, और मशीन के नेम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, टिल साइन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटली आप कोई भी काम अगर यहाँ पे करते हो तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा। सो इफ आई एम जस्ट PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो बताएगा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइल बनाते हो लाइक TOUCH-FILE फाइल 3, तो मैंने अगर यहाँ पे फाइल 3 करी है और अगर मैं अब CD/ के अंदर जाके LS करूँगा तो ये फाइल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, बिकॉज क्योंकि ये मैं स्लैश लोकेशन पे हूँ। तो यहाँ जो मैंने फाइल 1 और फाइल 2 बनाई थी, तो ये फाइल और 1 फाइल 2 मैंने स्लैश के अंदर बनाई थी, लेकिन अब जो आप काम कर रहे हैं वो इस लोकेशन पे है, यानी कि अब जो फाइल बनेगी वो CD/root के अंदर जाके आपको मिलेगी। अगर आप CD/root के अंदर जाएंगे और LS करेंगे तो यू कैन सी द फाइल 3, यानी कि अब आपकी जो लोकेशन जो है यहाँ पे जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो आपको ये देखना है कि आप लिनक्स में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है आपका
रूट, तो यहाँ पे रूट के अंदर जाएगा। नाउ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आता हूँ यहाँ पर कि ये तो था मेरा यूज़र की, कि अगर मैं यूज़र से यानी कि रूट यूज़र से अगर कोई भी टास्क करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट में जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं रूट के अंदर नहीं जाना, तो आप अपनी नीड से किसी भी डायरेक्टरी पे लोकेशन पे जाते हैं तो CD करके अगर आपको स्लैश में जाना है तो आप पहले स्लैश में चले जाइए। तो जैसे ही आप स्लैश में जाएंगे तो यहाँ से होम डायरेक्टरी की जगह स्लैश लिखा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया लाइक अ बिन, तो बिन डायरेक्टरी यानी कि जो भी डायरेक्टरी के अंदर आप जाएंगे तो CD करके, लाइक कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आया कि मैं यहाँ पर आया बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की होम डायरेक्टरी में, बट मुझे फाइल बनानी थी कहाँ पे, स्लैश के अंदर। तो मैंने क्या करा, होम डायरेक्टरी पे था तो मैंने यहाँ पर आके एक कमांड टाइप कर दी रूट CD स्लैश, तो मैं कहाँ पे पहुँच गया, स्लैश रूट से हट गया, मैं CD स्लैश की लोकेशन पे पहुँच गया। फॉर एग्जांपल कि लाइक अभी मैं यहाँ पर हूँ बट मुझे यहाँ फाइल नहीं बनानी, तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। फोल्डर के अंदर जाऊँगा तो देखिए मेरी लोकेशन चेंज हो गई, डेस्कटॉप के साथ CCNA आ गया। अब मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो सेम एज लिनक्स के अंदर भी यही कंसेप्ट है कि आपको एक्यूरेट पाथ याद रखना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं। सो आप कभी भी लिनक्स के अंदर कुछ भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट होती है। सेम एज नॉर्मल यूजर। सो नॉर्मल यूजर, सपोज करिए कि माई नॉर्मल यूजर इज नेम इज इंडिया। सो नॉर्मल यूजर इंडिया से अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन होते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा आएगा, INDIA इंडिया। इंडिया इज अ यूजर नेम, देन @ इंडिया, देन @ के बाद नाउ यू कैन जस्ट माई VMs। आपके पास आपकी उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का नेम आ जाएगा जो भी आप वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हो। देन टिल साइन यानी कि ये जो टिल साइन है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी यूजर की होम डायरेक्टरी, और देन उसके बाद आपके पास आएगा डॉलर लिखा हुआ। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, डॉलर। सो अगेन सेम कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रूट को यानी कि यूजर को, कि आप किस यूजर से लॉगिन हो। इस बार आप इंडिया नाम के यूजर से लॉगिन हो किस पर्टिकुलर मशीन पर। अब अगर आप इस यूजर से काम करते हैं तो उसकी जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे, डेटा कहाँ पर जाएगा, होम डायरेक्टरी में। सो रूट होम डायरेक्टरी लोकेशन ये होती है, एंड नॉर्मल यूजर होम डायरेक्टरी लोकेशन इज स्लैश, और स्लैश के अंदर रूट नहीं आएगा, स्लैश के अंदर होम आएगा और होम के अंदर जाके INDIA इंडिया के नाम से आएगा। तो दिस इज अ नॉर्मल यूजर लोकेशन। तो आपका जो नॉर्मल यूजर है उसकी जो लोकेशन है गाइस, तो वो लोकेशन आपकी पर्टिकुलर ये वाली क्रिएट होगी, /home/इंडिया। यानी कि अगर आप नॉर्मल यूजर से करेंगे तो आपका डेटा /home और उसके अंदर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक कि आई एम जस्ट come to Linux, Alt Control F3 and I'm type the INDIA India, password REDRED HAT या Control Z। now पासवर्ड क्या था इसका, INDIA India and password I think so ASD@1234 नहीं ले रहा, सो इनकरेक्ट हो रहा है। सो वेट मैं एक बार पासवर्ड रीसेट कर देता हूँ, रूट यूज़र से हूँ। सो PA$WD एंड INDIA इंडिया एंड देन पासवर्ड इज REDRED HAT। सो ये दिखेगा नहीं। सो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए करा है, Alt Control F3 एंड टाइप द INDIA इंडिया यूज़र एंड टाइप REDRED HAT। तो पासवर्ड दिखेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका डॉलर का साइन आ रहा है। तो डॉलर का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ अपनी जो सेल है यानी कि मैंने इसकी होम डायरेक्टरीज वगैरह चेंज करी हुई है। बट मेरे पास यहाँ पे एक और यूज़र है लाइक गौतम। सो लाइक मेरे पास यहाँ पे एक और यूज़र है, सो आई एम जस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस यूज़र एंड आई एम टाइप द गौतम एंड नाउ REDRED HAT। सो चेक कर लेता हूँ मैं पासवर्ड अगर यही है या फिर आई एम अगेन टाइप द GAUTM गौतम एंड पासवर्ड ASD@1234। तो देखिए मैं गौतम यूज़र से लोग गए तो अगेन आप देखिए कि पहले आ गया आपका यूज़र नेम, उसके बाद Linux-VM1, देन टिल साइन और यहाँ पे डॉलर आ रहा है। अब मुझे देखना है कि यूज़र का डेटा कहाँ पर जाएगा अगर मैं यहीं पर ही कोई भी फाइल बनाता हूँ। सो लाइक TOUCH touch FILE फाइल 4
फाइल 4 बनाया। सो अब मैंने अगर फाइल 4 बनाई, ऑल्ट कंट्रोल F1, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा आपको फाइल 4 यहाँ पे नहीं दिखेगी। ना अगर आप cd/ के अंदर जाएंगे आपको फाइल 4 वहाँ पर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि फाइल 4 की जो लोकेशन है, क्योंकि वो मैंने यूज़र के साथ बनाई है, और यूज़र का कोई भी डेटा होता है तो वो /home के अंदर आता है। वो डेटा कहाँ पे आएगा? /home के अंदर। सो /home के अंदर पहले यूज़र की प्रोफाइल आएगी, फिर उसके अंदर डेटा आएगा। सो नाउ cd/home, पहले मैं होम डायरेक्टरी के अंदर गया, ls करा, तो यहाँ पे देखिए जो भी यूज़र्स मेरे बने हुए हैं उनके नाम आ रहे हैं। तो मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ वो है गौतम नाम का, तो cd गौतम, देन ls करूँगा। तो अब आपको यहाँ पर फाइल 4 विजिबल होगी। तो दिस इज़ अ वे कि आपको लिनक्स में काम कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है उसकी डायरेक्टरी कौन सी है, अगर आप लोकेशन ही चेक करना चाहते हैं तो लोकेशन चेक करने के लिए कमांड है pwd, यानी कि अभी आप किस लोकेशन पे। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है /home/गौतम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे cd/ के अंदर हूँ और आप ls करोगे तो आपको फाइल नहीं दिख रही, बट आपको pwd कमांड से आपको क्या मिल गई? आपकी लोकेशन विजिबल हो गई। सो नाउ यू कैन टाइप cd/home और होम के अंदर अपनी डायरेक्टरी का नेम ls, और यहाँ पे फिर आप ls करेंगे। सो यू कैन सी कि आपको फाइल 4 विजिबल हो गई। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर किस यूज़र से और उस पर्टिकुलर यूज़र के किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। सो ये आपकी रूट की लोकेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड ये आपके नॉर्मल यूज़र की लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ कि अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी चेंज करनी है, सो यू कैन टाइप द cd कमांड। अगर आपको अपनी लोकेशन चेक करनी है, सो यू कैन टाइप द pwd कमांड। आपको फाइल बनानी है, यू कैन यूज द टच कमांड। डायरेक्टरी बनानी है, ये आपको डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट देखना है, आपको मूव करनी है, कट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सो दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए गाइस, थैंक यू। सो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आगे की और फिर कल के लिए 20 कमांड्स के लिए रेडी रहिए आप। सो थैंक यू गाइस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको धीरे